नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य विद कोमल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल के बारे में। आदिकाल प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर वीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आदिकाल में 3 प्रकार की प्रवृत्तियां मिलती है: धार्मिकता, वीर गाथात्मकता व श्रृंगारिकता। आदिकाल में 2 शैलियां मिलती है: डिंगल व पिंगल। डिंगल शैली में कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग होता है, जबकि पिंगल शैली में कर्णप्रिय शब्दावलियों की कर्कश शब्दावलियों के कारण डिंगल शैली अलोकप्रिय होती चली गई, जबकि कर्णप्रिय शब्दावलियों के कारण पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और आगे चलकर इसका ब्रज भाषा में विगलन हो गया। आदिकालीन साहित्य के 3 प्रमुख रूप है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य एवं रासो साहित्य। तो आगे हम पढ़ेंगे रासो साहित्य क्या होता है। रासो साहित्य या चारण कवि भी इन्हें कहा जाता है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार लिति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं की गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल नाम दिया है। वीर गाथा काल नाम किसको दिया है? वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? चारण कवि वो होते हैं जो राजा के आश्रय में रहते थे और राजा की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा कर किया करते थे। उन्हें राजाश्रित कवि या चारण कवि कहा जाता है। उनके साहित्य को रासो साहित्य का नाम दिया जाता है। चारण कवियों ने जिस भाषा में रचना की है उसे डिंगल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इनके वीर गाथात्मक काव्य की संज्ञा दी है। इनको रासो काव्य भी कहा जाता है। रासो शब्द रासउ या रसायन से व्युत्पन्न हुआ है। शुक्ल जी ने निम्नलिखित चारण कवियों का उल्लेख किया है। रासो ग्रंथ निम्नलिखित है। नंबर 1 है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो कथानक रूढ़ियों का कोश है। यह रासो काव्य परंपरा का प्रतिनिधि व सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ और आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना चंद्रबरदाई ने की है। चंद्रबरदाई कौन थे? चंद्रबरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान के सखा, सामंत और राजकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो इस काल का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह एक वृहद प्रबंध काव्य माना जाता है और इसमें वीर भावों को बड़े सुंदर रूप में दिखाया गया है, इसलिए इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। इस महाकाव्य में 69 सर्ग है। पृथ्वीराज रासो में चौहान शासक
पृथ्वीराज के युद्धों और विवाहों का सजीव चित्रण हुआ है। पृथ्वीराज रासों में किसका वर्णन किया गया है? इसमें पृथ्वीराज चौहान के युद्धों और विवाहों का सजीव चित्रण हुआ है। पृथ्वीराज रासो एक अर्ध प्रमाणिक रचना है। इसमें पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है और इसमें 68 मतलब 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा राजस्थानी है। तो आगे हम पढ़ेंगे दूसरा रासो है खुमान रासो। इसके रचनाकार दलपति विजय है। इसमें खुमान के युद्धों का वर्णन है। यह इसे 9वीं शताब्दी की रचना माना जाता है। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन किया गया है। यह 5000 छंदों का एक विशाल काव्य ग्रंथ है। तीसरे नंबर पर आता है परमाल रासो। इसे 13वीं शती की रचना माना जाता है। इसके रचनाकार जगलिक है। यहाँ महोबा के राजा परमाल देव के राज कवि थे। इनका परमाल रासो आजकल आलाखंड के नाम से अधिक जाना जाता है। यह एक वीर गीत है। इसमें आल्हा और उदल उर्फ इन्हें उदय सिंह भी कहा जाता है कि वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आलाखंड के नाम से गाया जाता है। इसका छंद आल्हा या वीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो आगे हम पढ़ेंगे संदेश रासक के बारे में। संदेश रासक यह भी एक रासो काव्य है। इसकी रचनाकार अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहले धर्मेतर रास ग्रंथ है। यह देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है। यह एक खंड काव्य है। जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह की कथा वर्णित है। अब्दुल रहमान को अपभ्रंश में आदामन कहा गया है। ये एक जुलाहे थे। यह एक विरह काव्य है। इन्हें हिंदी का प्रथम ज्ञात मुसलमान कवि माना जाता है। इसमें एक विरहणी नायिका एक पथिक के द्वारा अपने प्रिय को संदेश भेजती है। अब हम पढ़ेंगे अगले रासो ग्रंथ के बारे में, जिसका नाम है विसलदेव रासो। विसलदेव रासो नरपति लाल की यह रचना है। नरपति लाल विसलदेव के आश्रित और समकालीन थे। इस प्रेमाख्यान काव्य की भाषा राजस्थानी है। इसकी भाषा क्या है? राजस्थानी। यह नरपति लाल की रचना है। इसे 12वीं शती की रचना माना जाता है। यह एक विरहपरक संदेश काव्य है, जिसमें अजमेर के राजा चौहान विसलदेव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। रासो होते हुए भी यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसमें मिलता है। अगला रासो काव्य है विजयपाल रासो। इसकी रचना नल सिंह भाट ने 11वीं शताब्दी में की है। यह विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ है। अगला रासो ग्रंथ है जयचंद प्रकाश। इसकी रचना भट्ट केदार ने की है। इसमें कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन होना अनुमानित किया जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे जयमयंक जस चंद्रिका के बारे में। यह एक प्रबंध काव्य है।
इसकी रचना मधुकर कवि ने की है। अगला रासो ग्रंथ है हवीर रासो। इसकी रचना शरंगधर ने 14वीं शताब्दी में की है। यह भी एक रासो काव्य है। तो आज हमने पढ़ा आदिकाल की कुछ मुख्य प्रवृत्तियों के बारे में, चारण कवियों के बारे में कि चारण कवि किसे कहा जाता है, रासो ग्रंथ के बारे में, रासो ग्रंथ किसे कहा जाता है, रासो काव्य क्या है और कौन कौन से रासो काव्य है, इनके बारे में परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो आगे मिलते हैं एक छोटी सी और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।